आपने कहा कि मिल्क एडल्ट्रेशन, पे सबसे पहले बात करेंगे मिल्क एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? देखिए अभी जो हम लोग खा रहे हैं, हमें जो दुकान से, शॉप से, सुपरमार्केट और अ, बड़े-बड़े शॉप से जो भी हमें हमारे पास आता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्योर फॉर्म में मिले। ओके, सो जो भी हमें मिलता है, बहुत बार हम देखते हैं कि उसमें मिलावट की जाती है। मराठीत ज्यादा म्हणतात की भेसळ केली जाते, या फिर उसमें कुछ मिक्स किया जाता है जिससे उसका कंटेंट बढ़ जाता है। सो कंटेंट बढ़ने के बाद क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है और क्वालिटी कम हो जाती है। सो जैसे ही क्वालिटी कम होती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, मतलब जो 100% हमारे बॉडी को मिलना चाहिए, वो हार्डली 50% भी नहीं रहता। एक एक जो रिसर्च किया गया है, जो 1980s 1950-60s में हमें एक पालक की या फिर स्पिनच जिसे बोलते हैं, उसकी एक सब्जी की मात्रा में हमें काफी अच्छा प्रोटीन्स मिलता था, विटा न्यूट्रिशंस मिलता था। वो हमें उस उतना मिलने के लिए हमें आज के दिन में 40 जोड़ियाँ एक टाइम में खानी पड़ेगी, जो हमें पॉसिबल नहीं है। तो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि काफ़ी अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आई है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन उसका गैर फ़ायदा लिया गया है और अ, प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हार्मोन्स एंड फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं। उसके ये खाने के बारे में हुआ। और मिल्क, अभी आपको भी याद होगा जब अभी मैं 44 एज हूँ, तो मेरे एज से या फिर मेरे से भी जो सीनियर है, वो उनको भी याद होगा। गाँव में भी हो या आप शहर में रहते हो, बड़े हो गए हो बचपन से। बचपन में हम लोग को दूध जल्दी से मिलता नहीं था शॉप में। मॉर्निंग में हम लोग बॉटल लेके जाते थे दूध लेने के लिए, नंबर लगा के रखना पड़ता था और फिर एक बॉटल पर एक घर पे मिलता था। और फिर बाकी टाइम में भी अगर दूध चाहिए तो आजू-बाजू पड़ोस में जाना पड़ता था, क्योंकि शॉप में अवेलेबल उतना नहीं होता था। गाँव में भी आप जाओ, गाँव में घर के सामने गाय होती थी, भैंस होती थी, बकरी होती थी, तो उससे मिल्क मिल जाता था। लेकिन सभी के पास नहीं होता था, तो वो भी आजू-बाजू में लेते थे, पास से माँग लेते थे, लेकिन अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती थी, राइट? और उस टाइम दूध से बने जो पदार्थ है, दूध, दही, वो तो घर पे दही या फिर छाछ है, वो घर में ही बनाया जाता था। लेकिन जो पनीर है, वो काफ़ी अ, जो बहुत महँगा होता था, क्योंकि दूध दूध का अवेलेबिलिटी कम था। ओके, सो उस टाइम दूध में मिलावट करना का जो कंसेप्ट था वो बहुत कम था, और था ही नहीं। और अब क्या हुआ है कि हम देखते हैं, हम जब भी शॉप में जाते हैं, हम कहीं पे भी कभी भी हमें 24/7 हम लोग को मिल्क अवेलेबल हो जाता है, राइट? मिल्क से पाउडर बनाई जाती है, मिल्क मिलता है, ठीक है, लेकिन इतना मिल्क कैसे मिल जाता है जब हमारे पास आज की मात्रा में, आज के टाइम में डेयरी प्रो मतलब काउज, बफेलोस, गाय, भैंस और बकरियां पालने की जो क्षमता जो है लोगों की, वो कम होते जा रही है, राइट? तो इतना मिल्क आया कहाँ से? हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और सबको मिल्क मिलते हुए भी सबको प्रोटीन्स में पनीर मिलता है, छाछ मिलता है। अभी आज तो छाछ और दही बहुत कम लोग घर पे बना के रखते हैं। सब रेडीमेड मिल जाता है। तो ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ तो कुछ हो रहा है जो ठीक नहीं है। तो मिल्क एडल्ट्रेशन होने लगा है, लोगों को अपने पास जो भी मिल्क आ जाता है उसे बढ़ा के बेचना है, तो उसमें दूध में पानी मिला देते, पहले पानी मिला देते, अभी पता नहीं क्या-क्या मिलाते हैं, जैसे भी हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कास्टिक सोडा डालते हैं, काफ़ी बहुत कुछ डालते हैं जिससे कि उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है। तो इससे होता क्या है? अ, जो हमारे शरीर में दूध और उससे रिलेटेड जो न्यूट्रिशन है, वो जो जाना चाहिए, उसकी मात्रा बहुत कम रह जाती है या फिर ना के बराबर रहती है। मतलब क्या है कि जो हमें अभी ये जो जिसका जो हम लोग अगर ग्रेडिंग करें, तो ए2 मिल्क जो होता है वो सबसे बेहतरीन मिल्क होता है और ए1 मिल्क को सेकेंडरी टाइप पे लिया जाता है। अभी हमें जो अवेलेबल होता है वो ए1 टाइप का होता है और उसमें भी काफ़ी मिलावट की जाती है, भेसळ की जाती है। उसके साथ-साथ मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। गाय, भैंस, बकरियों को
हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे कि अम, जो दूध का क्वांटिटी है वो ज़्यादा दूध देने लगती है और उसकी वजह से जो हार्मोन्स दिए जाते हैं वो हमारे शरीर में भी जाते हैं और हमारे शरीर को भी उससे नुकसान हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद अ, हर्बल लाइफ कंपनी ने हमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दिया है जिसे कहते हैं शेकमेट जो हमें ये जो हम लोग शेक लेते हैं उसमें शेकमेट यूज़ किया जाता है। ये लो ग्लाइसेमिक मिल्क पाउडर है ये जो बनाई जाती है सोया प्रोटीन से। अभी सोया प्रोटीन क्या होता है? सोया प्रोटीन होता है सोयाबीन का जो अ, एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन भी होता है, उससे ये बनाया जाता है, व्हे प्रोटीन से बनाया जाता है। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मतलब क्या है कि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज़ की मात्रा है उसे मापने का एक इंडेक्स होता है। तो ये सबसे कम होता है जिसकी वजह से डायबिटिक के लोग भी जिनको डायबिटीज़ है, वो भी इसे कंज़्यूम कर सकते हैं और इससे एक बेस्ट फ्लेवर भी आ जाता है हमारे शेक को। सो शेक में एक काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन हमें हर्बल लाइफ कंपनी ने हमारे हमारे हर्बल हर्बल लाइफ कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है और जो हमारा आज का टॉपिक था मिल्क अडल्ट्रेशन उसके बारे में ये कहा जाए तो बेटर रहेगा कि जितना हम लोग बाहर से मिल्क ले रहे हैं संभाल के लिए क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि उसमें क्या-क्या मिलावट हो गई है। हो सकता है मिलावट हो या फिर ना हो। हम लोग देखते हैं शहर में भी गाय, भैंस, गाय या फिर भैंसे नहीं होती लेकिन गाय, बकरियाँ रास्ते पे घूमती रहती है। हमारे एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ 10-12 गाय यहाँ-वहाँ घूमती रहती है, कचरे में खाती है, वो प्लास्टिक जाता है उनके शरीर में और वही दूध लोगों को दिया जाता है, खुला दूध बोल के। वो गा लोगों के सामने निकाला जाता है और उनको दिया जाता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये गाय ने क्या कंज़्यूम किया है, राइट? उन्होंने प्लास्टिक का क्योंकि उनको अच्छा घास जो उनका फूड होता है, वो नहीं दिया जाता है या फिर बहुत कम मात्रा में दिया जाता है और जो भी मिलता है उसमें भी काफ़ी विषैली घटक हो सकते हैं। जिसकी वजह से उनका दूध जो है वो पॉइज़नस हो सकता है। उसको फिलहाल अभी हाल ही में जब अम, जो जो गाय मर गई है शहर में उनका उनका पेट फाड़ने के बाद काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक मिला है, तो आप समझ सकते हैं और हम सबको मालूम है प्लास्टिक कितना जानलेवा है। सो अ इसके लिए तो ये मेरा आज का टॉपिक था। सो Recording थैंक यू वेरी stopped. मच। थैंक यू हर्बल लाइफ कम्युनिटी, थैंक यू हर्बल लाइफ